आप देख रहे हैं पूर्वांचल। देखिए, सीएए कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू किया गया, हमारे भारतवर्ष का ये सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष में भारतीय जनता जैसी पार्टी विगत 2 बार से चुनाव जीत रही है और अब तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 से ज़्यादा सीटों से विजय प्राप्त करेंगे। एकदम स्पष्ट है कि उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं, उनको किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं। सीधे और सीधे भारत देश के पुनरुत्थान करने के लिए एक युग पुरुष ने अवतार लिया है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनको आज एक युग पुरुष के रूप में देख रहा हूँ, एक अवतार के रूप में देख रहा हूँ और उन्होंने जो काम अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कर दिखाए, भारत देश में विगत पिछली जितनी भी सरकारें आई किसी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ भारत को तुष्टीकरण की राजनीति से भर करके रखा। देश में अलगाववाद पैदा करना, आतंकवाद पैदा करना, देश को विभाजित करना, देश को बर्बाद करना, देश को लूटना, यही सब पिछली सरकारों का मुद्दा रहा है, जिस पर मोदी जी ने आकर के जो ऐसा काम कर दिखलाया, धारा 370 हटाने का जो उनका एक वचन था वो पूरा किया उन्होंने। कितना असाधारण काम ये किया है उन्होंने, जिसको कि कांग्रेस सरकार का मानना था कि ये तो हट ही नहीं सकता साहब, ये तो अब ठोस कानून है, भारत देश का कानून है। और हर चीज़ में कांग्रेस ने भारत देश की उन्नति को दबा करके रखा। आज हमारा देश जो उन्नति पा रहा है ना, वो सिर्फ समझिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है। इतना सफल नेतृत्व जो उन्होंने किया है वो दूसरे किसी सरकार के अंदर दम नहीं था। हर सरकार के अंदर एक दबाव रहता, एक डर रहता। हमारे मोदी जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, ये 2 लोग तो मुझको ऐसा दिखाई पड़ते हैं कि ऐसे निर्णय लेते हैं निडर होकर के कि जिनको किसी बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सच है, जो देश के लिए सही है, वो लोग करके दिखाते हैं। और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारी आएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, तो देश को बना करके बचा करके रखने वाला काम और देश का पुनरुत्थान करके देश को विश्व गुरु बनाने देने वाला काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम सब लोग ये मानते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का परिवार हूँ। इससे देश पे क्या असर पड़ेगा जो सीए कानून लागू कर दिया गया है? इससे देश में जो सही लोग होंगे, जो जेन्युइन लोग होंगे, अप्रवासी हैं जो, वो यदि सही रूप से हैं तो उनको भी हमारे भारत देश में नागरिकता मिलेगी। और जो गलत तरीके से रह रहे हैं, जो देश में आ करके देश का नमक खा के, देश का अनाज खा करके देश के साथ ही गद्दारी का काम करते हैं, उनको देश जो है अपने स्तर से एक तरीके से कहिए निष्कासित कर देगा। जो भी कानून के अनुसार, नियमानुसार होगा वही देश में रह पाएगा। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी एजेंडे के रूप में विपक्ष को तो हर चीज़ चुनावी एजेंडा लगता है। मोदी जी ने दक्षिण ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जब सफल लैंडिंग कराई है अपने, तो उस चीज़ को भी वो लोग उसी तरीके से देख रहे थे। ये चंद्रमा पे जो सफल लैंडिंग करा दिया, वो भी विपक्ष को लग रहा था चुनाव का मुद्दा। राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, मान लीजिए 500 वर्षों के बाद एक इतना बड़ा आस्था का जनसैलाब जो अयोध्या में इस समय उमड़ रहा है। मैं कल ही अयोध्या जी गया था, श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आया हूँ। तो सोचिए वहाँ के कण कण में श्री राम बस गए हैं। क्या ये चुनावी मुद्दा है? वहाँ जहाँ अयोध्या में एक तरफ से देखिए कि भाजपा सरकार के पहले वहाँ क्या था, अयोध्या में गरीबी, बदहाली, अजीब तरीके का सन्नाटा जो पसरा रहता था। आज जा कर के आप देखिएगा अयोध्या की तस्वीर बदल गई है। वो लगता ही नहीं कि हम अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, उसी पुरानी अयोध्या में। आज अयोध्या में बच्चा, ठेले वाला, रिक्शे वाला, दुकानदार, हर आदमी खुश है। वहाँ इतना रोजगार आ रहा है, प्रतिदिन इतने पर्यटक आ रहे हैं, आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है, जो वहाँ के लोकल रहने वालों को, वहाँ आकर के काम करने वालों को, सबको बड़ा ही रोजगार का मौका दे के खुशी दे रहे हैं सब। तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ को चुनावी मुद्दे से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। वर्ष 2014 में जब मोदी जी ने एक बार केंद्र में अपनी सरकार बना ली थी, वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे, बस अगर यदि कहिए तो वहीं एक बार, पहली बार
चुनावी मुद्दे को लेकर के लोग कुछ कहते तो कहते, अब क्या चुनावी मुद्दा है? एक युग पुरुष ने अवतार लेकर के भारत का इतना बड़ा उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। चुनाव का मुद्दा कोई मायने नहीं रह जाता। हमारे मोदी जी को खुद ही भारत की जनता, और भारत की जनता क्या बात करे, पूरे विश्व भर के शीर्ष नेतृत्व इतना पसंद करते हैं, इतनी उनके अंदर आस्था रखते हैं, इतना उनके अंदर विश्वास रखते हैं, तो भारत की जनता तो पुनः उनको एक बार से वैसे भी जिता देगी। उसके लिए मोदी जी को कोई मुद्दा प्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं। ये तो जब सही समय आता है वो सही निर्णय लेकर के अपने फैसलों को सामने पब्लिक के कर देते हैं कि देखो भाई, हम तो तुम्हारे हित के लिए काम कर रहे हैं। 24 घंटा मुझको तो लगता है भारत के विकास के लिए ही वो सोचते रहते हैं, और उसमें से हमको लगता है 18 से 20 घंटा काम करके वो अपना योगदान देते हैं। किसी के अंदर दम नहीं है कि उनके जितना काम करके दिखला पाए, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जितना, और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जितना काम करके वो लोग दिखला देते हैं। आराम तो जैसे उनके लिए हराम है, और लोग विपक्ष उसमें मुद्दा ढूंढते रहते हैं, हर बात में चुनावी मुद्दा। किन किन चीज़ों को कहेंगे? क्या सोना जागना उठना बैठना मोदी जी का हर समय चुनावी मुद्दा ही रहता है? वो सोते उठते जागते बैठते सब समय ही तो देश के भले के लिए काम करते रहते हैं। कब वो आराम करते हैं? पल भर का समय आराम का नहीं लेते। क्या क्या चीज़ों को चुनावी मुद्दे के बारे में आप गिनाएंगे? कांग्रेस एक मिट चुकी पार्टी है, अब उसका कोई वजूद नहीं रह गया है। केवल उसको देश को विभाजन करने के लिए, लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए जो भी कुछ कहना है वो कर रही है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। भारत की जनता ने अपना मन बना लिया है कि पुनः एक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 सीटों से ज़्यादा सीटों से विजयी होगी।